हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताह से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो जो है, वीडियो का टाइटल है यूपी इलेक्शन 2022 योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव, आई थिंक निगत अब्बास ऑन योगी आदित्यनाथ। देखते हैं सबसे पहले वीडियो क्या है, वीडियो में फिर देते हैं अपना रिएक्शन। मुल्ला का इस्लाम है कि अल्लाह की तीन है, आप जितने मर्जी करना चाहें बच्चे करिए। आप सोचते हैं कि नहीं 10, 15, 20 बच्चे करने से ही फायदा। अपने बच्चों को उस प्रकार की तालीम देंगे जो पाकिस्तान परस्त होती है। जो सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान है ना, वो इस तालीम में यकीन नहीं करता। आप अभी भी जनता को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। ये जनता का फरमान है। इन्हें जनता से, आपसे, हमसे, अपनी कौम से, आने वाली युवा पीढ़ी से, उनकी पढ़ाई से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। जब नसबंदी की बात कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी और तब क्या नाम दिया गया था कांग्रेस पार्टी की महिला नेता को, आयरन लेडी जी। आज जब वही योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तब आपको ये सांप्रदायिक लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं यूपी में, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए हैं, इस पर विपक्ष का जो सवाल है वो खड़ा हो गया है। शफीकुर रहमान सपा नेता हैं, उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो नियंत्रण कानून लेकर आ रहे हैं जनसंख्या पर, वो अल्लाह का अपमान है। यानी कि जो अल्लाह की देन है उस पर कानून बना रहे हैं तो दुनिया भी नष्ट हो जाएगी अगर ये कानून आता है तो। आपका क्या कहना है निगत जी इस पर, जिस तरीके से शफीकुर रहमान जी बयान दे रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर? देखिए, जहां तक शफीकुर रहमान की बात है तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद भवन में खड़े होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया था। जब अल्लाह के इस्लाम की बात करते हैं, अल्लाह के अकीदे की बात करते हैं, तो आप क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ने तो ये भी फरमाया है कि जिस वतन में, जिस सरजमीन पर आप रहेंगे उस पर सजदा भी करिएगा और उस सरजमीन को हमेशा अपनी सराखों पर भी रखिएगा। फिर आपने वंदे मातरम बोलने से इनकार क्यों करा? भारत माता की जय बोलने से इनकार क्यों करा? जब आप अल्लाह का इस्लाम मानते हैं तो अल्लाह ने यह भी कहा है कि मर्द और औरत एक बराबर है। दोनों को मस्जिदों में जाने कहा कि ये बाकायदा रिटन है। आपने क्यों फर्क किया? आपने क्यों औरतों को, महिलाओं को मस्जिद में जाने से रोका? क्यों महिला में और बेटे में और बेटियों में आपने फर्क करा? तो आप अल्लाह का इस्लाम तो कभी मानते ही नहीं, आप तो मुल्ला का इस्लाम मानते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं मुल्ला का इस्लाम है कि अल्लाह की तीन है, आप जितने मर्जी करना चाहें बच्चे करिए। अरे किस जमाने में जी रहे हैं? ये मॉडर्न एरा है, मॉडर्न जमाना है। यहाँ पर बच्चों को तालीम देना बहुत जरूरी है। ये वो समय है जब एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें सोचना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमें सोचना है, जो इक्वल हक होते हैं उसके बारे में हमें सोचना है। आप इसके बारे में सोचते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि नहीं 10, 15, 20 बच्चे करने से ही फायदा। आपको अब समझना पड़ेगा कि बच्चे खुद इस जहनियत में आ गए हैं कि हमें कम से कम बच्चे करने हैं, 1 या 2। और ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में अगर ये कानून आ रहा है तो हर एक धर्म के लिए आ रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो या कोई भी जाति का हो। आपने ये क्यों सिर्फ अपने ऊपर ले लिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे भी आपकी कोई साजिश थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच रहे थे कि हम बहुत सारे बच्चे करेंगे और अपने बच्चों को उस प्रकार की तालीम देंगे जो पाकिस्तान परस्त होती है? क्योंकि याद रखिएगा, जो सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान है ना, वो इस तालीम में यकीन नहीं करता। वो तालीम ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाऊं और एक हाथ में, जो हमारी सरकार ने कहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर भी हो, वो आगे बढ़े और बाकी बच्चों की तरह पढ़ लिख कर अपना नाम, अपनी शोहरत कमा सके, अपने माँ बाप की सेवा कर सके। आप उस चीज़ को सोचते ही नहीं है, उस जहनियत को समझते ही नहीं है। तो अब समझ आने लगा है कि आप अभी भी जनता को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, अगर 1 या 2 बच्चे कोई मुसलमान या कोई भी हिंदू या कोई भी व्यक्ति करता है ना, तो इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार आप ही का परिवार पढ़ेगा, आप ही के परिवार को फायदे होंगे, आप ही के परिवार की, आप सोच छोड़ दीजिए, आप ना देश की सोचिए ना राज्य की, आप अपने परिवार की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचिए, आप अपने परिवार की लिटरेसी के बारे में सोचिए, आप अपने परिवार के जो इक्वल हक्स हैं उसके बारे में सोचिए। आज उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रकार के बयान देंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी मैं कहूँगी फरमान नहीं है, ये जनता का फरमान है। ये आज की युवा पीढ़ी यही चाहती है और आपको अगर युवा पीढ़ी के हक से अगर आपको चिढ़ है तो आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। निगत जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर समाजवादी पार्टी का हर नेता आगे आके बयानबाजी कर रहा है। ऐसे ही एक और मुस्लिम नेता हैं सपा के, वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 3 बच्चों की परमिशन दीजिए।
ऐसे बोल रहे हैं। अब देखिए वही वाली बात है कि कुछ तो कहना ही है। एक कहते तो कहते कम से कम 2 बच्चों की परमिशन दीजिए कि चलिए एक लड़का हो गया तो दूसरी लड़की, या एक लड़की हो गई तो दूसरा लड़का। अच्छा अब 2 कह दिए तो कहेंगे 3, और 3 कह देंगे तो 4। ये उन लोगों में से हैं जो कहीं पर भी खुश नहीं रहने वाले, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार सरकार के खिलाफ बोलना है। इन्हें जनता से, आपसे, हमसे, अपनी कौम से, आने वाली युवा पीढ़ी से, उनकी पढ़ाई से, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। वो इनका तवज्जो है ही नहीं। इनका तवज्जो है कि सरकार के खिलाफ किस प्रकार बयानबाजी करें, किस प्रकार, आज देखिए ना आप इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना हमसे, किस प्रकार टीवी में, चैनलों में हम चमके। यही बस, यहीं तक इनकी राजनीति सीमित है, यहीं तक इनकी जनता सेवा सीमित है। इससे आगे ये बढ़ना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार 3 कह देती तो ये कहते कि नहीं नहीं, जरूर कहते ये कि हाँ भाई हमें तो 4 बच्चे कम से कम करने का हक दीजिए। आपको याद रखना चाहिए ये तो सरकार को कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, तो खुद से होना चाहिए कि हमें 1 या 2 बच्चे करने चाहिए। और ये किसी धर्म, दोबारा रिपीट करियो, किसी धर्म के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हर धर्म में गरीब तादाद बहुत ज़्यादा ऐसी है जो अनपढ़ है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो 4, 5, 6 बच्चे भी करते हैं। मेरे खुद हाउस हेल्प है, उनके परिवार में कम से कम 6-7 भाई बहन हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी मेंटालिटी एक है कि बेटियों को भी काम पर लगा देंगे, बेटों को भी काम पर लगा देंगे, और उसके बाद घर की जो गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगी। इन्हें समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि जो घर की गरीबी है उसको ख़त्म करने के लिए आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो उतने बच्चे पैदा करने हैं जितने आप बच्चे पढ़ा पाएं। आज अगर आप इस चीज़ को, जो आप पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद आप इन ऐसी बयानबाजी देंगे तो आप कैसे गरीब लोगों को समझा पाएंगे। आपके पास तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू नॉलेज, हर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास है। गरीब लोगों के पास वो नहीं है। उनके पास जो मैसेज जाएगा वो आपके थ्रू जाएगा, तो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए अब आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप सरकार का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ पर जनता के अधिकार का, जनता के हक की बात आ जाती है ना, और जनता के फायदे की बात आती है, वहाँ आपको विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन निगा जी, हमारे तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है 2 बच्चे अच्छे, ऐसे भी कई सारे नारे लगे हैं कई पार्टियों में। लेकिन अभी जब बीजेपी सरकार इस कानून को लागू कर रही है, योगी सरकार इस कानून को लागू कर रही है, तो फिर वही सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको याद है मनीषा जी, एक समय था, इतिहास की बात है, एक समय था जब नसबंदी की बात कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी, और तब क्या नाम दिया गया था कांग्रेस पार्टी की महिला नेता को? आयरन लेडी। आज जब वही योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तब आपको ये सांप्रदायिक लग रहा है, तब आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तानाशाही है, आप किसी के प्राइवेट अफेयर में क्यों टांग अड़ा रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अब आपको किसी पार्टी के परस्त नहीं बोलना है, आपको जनता के लिए बोलना है, क्योंकि उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में फ़र्क है। अब लिटरेसी रेट बढ़ गया है, लोग और समझदार हो गए हैं, मॉडर्नाइजेशन बढ़ गया है, लोग समझ रहे हैं कि कहाँ हमारे लिए क्या चीज़ें ठीक हैं। आज जनता को पता है, अगर आप जनता के हक में बोलेंगे ना, तो शायद आपका स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइटेस्ट चांस हो कि आप जनता के सामने अपना मुँह दिखा सकें, क्योंकि पार्टी तो आपकी पूरी नहीं समझ पाएगी। मैं नहीं कहूँगी चुनाव जीतेंगे, वो कभी इनके बस की नहीं है, क्योंकि आप जनता के लिए कभी काम नहीं करें, आपने गुंडागर्दी करी। लेकिन अगर आप जनता को अपनी चीज़ें समझाएंगे, जैसे आपने वैक्सीनेशन के लिए आपने बोला कि वैक्सीनेशन तो भाई भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीनेशन है, हम नहीं लगवाएंगे। आपने भी लगवाई, आपके पिताजी, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, आपने भी लगवाई, आपके पिताजी ने भी लगाई, आपके पूरे खानदान ने लगाई। आपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बरगला दिया कि आप वैक्सीनेशन मत लगवाइए क्योंकि भाजपा की वैक्सीनेशन है। खुद तो आप सुरक्षित हो गए, बेवकूफ़ बना कौन? आम जनता। किसके कंधे पर बंदूक रखी? आम जनता। तो इन सब चीज़ों को कब खत्म करेंगे? क्योंकि आज नहीं तो कल जो युवा पीढ़ी है, जो समझदार पीढ़ी है, इस चीज़ को समझेगी, और जब समझेगी ना तो यकीनन वो दिन होगा कि गधा होगा, आप होंगे और आपका मुंह काला होगा, बस और कुछ नहीं। हिंदुस्तान बूढ़ा तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ की जनता और जितने युवा हैं उनके बीच में जोश है, और ये जोश हमेशा रहने वाला है। आप इसको उम्र से, बच्चों की गिनती से मत जोड़िए। हिंदुस्तान तो हमेशा जवान रहा है और जवान रहेगा, आगे जाकर उसे बहुत काम करने हैं। अभी तो अपने आप को विश्व गुरु बनाना है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, और ये बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जितनी हम इकोनॉमी से रिलेटेड बातें करते हैं उसका रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें पढ़ाई का रेट बढ़ाना पड़ेगा, हमें सब लोगों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसीलिए जब सरकार ये कानून लेकर आ रही है तो बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स लेकर आ रही है। इसमें हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब इस कानून को हम लेकर आते हैं ना, जब उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आती है तो कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जहाँ स्कॉलरशिप की बात है तो अगर आपका बेटा होता है तो आपको 80,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, और बेटी होगी तो 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए कितना बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर बेटियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बेटियों को आगे पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए स्कॉलरशिप की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, पॉइंटर्स को अब हमें समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली
अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ये कानून लाया जा रहा है, ना कि किसी धर्म या जाति को देखते हुए। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। जब हमने इस मुद्दे पर बात की मुस्लिम जनता से, उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर। उनका ये कहना है कि मुस्लिमों के बच्चे ज़्यादा होते हैं और जनसंख्या ज़्यादा होती है। किस प्रकार की वाहियात बात है। आइए, मेरे घर के पीछे एक गांव है, साकीपुर गांव, वहाँ चलते हैं, वहाँ अधिकतर हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। वहाँ जाकर हर घर में आप पूछिए कि कितने बच्चे हैं। हर हिंदू, मेरे घर में कुछ 2-3 हाउस हेल्प में बदल चुकी हूँ, सबके 5-6 बच्चे, सब हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। तो और मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों की। किस प्रकार के आप वाहियात बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे आप गरीब जनता को जाकर देखिए, वहाँ कोई धर्म नहीं देख रहा, वहाँ सिर्फ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और उनकी मेंटालिटी सिर्फ एक है कि शायद जितने बच्चे होंगे उतनी गरीबी हटेगी। वो भूल जाते हैं, लॉजिक नहीं लगा पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है अनपढ़ है, पढ़ाई लिखाई उतनी करी नहीं है, तो वो लॉजिक नहीं लगा पाते हैं कि जितने बच्चे होंगे उससे गरीबी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि अल्टीमेटली उनका माइंडसेट ये, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि बेटी है तो चलिए झाड़ू पोछा बर्तन करवा ली, उसके बाद 16 साल की हुई शादी कर दी, 18 साल की हुई शादी कर दी, तुरंत ही शादी कर दी। कई तो पुलिस से बचकर पता नहीं कहाँ 13-13, 14-14 साल की बच्चियों की भी शादी कर दी। और कोई लड़का है, कोई बात नहीं, वो बेलदारी का काम कर लेगा, बेलदारी का मतलब लेबर का काम कर लेगा। तो ये किस प्रकार, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आप हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आपको खुद समझना चाहिए, मेरे घर में खुद मुसलमान हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान मुसलमान है, हमारे परिवार में बहुत फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 2 बच्चे करें, बहुत फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 1 बच्चा करा, और बहुत फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं। तो ये आप उन लोगों को समझने की ज़रूरत है। और उनके माँ बाप खुद कहते हैं कि आपने हमें इतने सारे बच्चे पैदा क्यों करे जब आपसे पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा था। जहाँ 1 बच्चा या 2 बच्चे हैं वहाँ लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, माँ बाप अफोर्ड कर पा रहे हैं दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना। और अगर 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे कर रहे हैं तो वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। वो ऐसे क्योंकि माँ बाप की हैसियत नहीं हो रही है उतनी पढ़ाना, क्योंकि 6-7 बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में कराना, दाखिला कराना, जहाँ आज के ज़माने में जहाँ महंगाई इतनी है पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो आप प्राइवेट स्कूल्स में इतना महंगा है, तो आपको क्यों लगता है कि आप उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए? आपको उनको पीछे हटा के उनको समझाना चाहिए कि ये चीज़ आप छोड़ दें, ये पुराने ज़माने में हुआ करता था और अब की चीज़ें बदल रही हैं। आप 1 या 2 बच्चे करिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अगर आपको पढ़ाना है तो बहुत महंगा ज़माना है और 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा आप पढ़ाई लिखाई करा नहीं पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ निगहत अब्बास जी। इनका यही कहना है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं जो अनाप शनाप बयानबाजी इस पर कर रहे हैं, प्लीज़ लोगों को बरगलाना बंद कीजिए इस पर, और ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार लेकर आ रही है, ये पहले से चलता आ रहा है। हमारे तो साथ दीजिए सरकार का इसमें। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान। आबादी बहुत बढ़ रही थी, उन्होंने किस तरह कंट्रोल किया? फैमिली प्लानिंग से पहले उन्होंने सिर्फ 1 जोड़े को 1 बच्चा पैदा करने की इजाज़त दी थी, उसके बाद उन्होंने 1 जोड़े को फिर 2 बच्चे, अभी रिसेंटली उन्होंने इजाज़त दी है कि अब कुछ कंट्रोल होगा, क्योंकि इंडिया से कहीं ज़्यादा आबादी थी चाइना की, उन्होंने भी कंट्रोल की है। अब उन्हें इजाज़त दी कि 1 जोड़ा 3 बच्चे पैदा कर सकता है। इस वजह से वो जो है, मैं ये बात करता हूँ कि आप मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उसकी फैमिली प्लानिंग की जरूरत ना रहे, फैमिली की जरूरत ही ना पड़े कि आपको भाई कि वो कितने भी होंगे, वो जो उसका जो होता है रोजी रोटी वो ऊपर से। और जो कानून बनाया जाए सबके लिए होना चाहिए, सबके होना चाहिए, ना उसमें कोई धर्म होता है ना उसमें कोई मजहब होता है। हम कंडेम करते हैं जो मौलवी साहब ने बोला है कि ये मुसलमानों को नीचा अल्लाह का कानून खत्म करने की, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका वो अल्लाह के कानून खत्म करके, उनका अपना कानून है, वो लाना चाहते हैं, उनकी जरूरत है क्या फैमिली की जो अच्छा एक तो इधर जरूरत है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं गुलजार भाई, मैं इधर एक और पॉइंट उठाऊंगा जो मेरी बहन ने बात की कि औरतों को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते भाई, और इक्वल जो औरतों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती, मुसलमान ज़्यादातर हैं ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इक्वल राइट्स, आपका माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, ये अटल बात है, ये 100% श्योर है कि जब तक आपके घर की औरत पढ़ी लिखी नहीं होगी। आपके घर की औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चे की पढ़ी लिखी मुसलमानों में औरत पर पाबंदी लगाई जाती है। पीछे जैसे यूनिवर्सिटी में बंद कर दिया था अफगानिस्तान ने कि आप कॉलेजेस में स्कूल में औरत नहीं जा सकती, उधर नहीं तालीम हासिल कर सकती, तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव रोल था उसका। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसका असर पूरे वर्ल्ड में होता है कि आपको औरत को पूरा हक देना चाहिए, ये नहीं है कि उसको बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। भाई गुलजार, वो एक तरह से आपको शायद ना पता, वो एक तरह से ठीक कर रहे हैं।
ये तो पाबंदी नहीं है ना कि तालीम जरूर, वो जो है ना अपनी जो दुनियावी तालीम है उसकी वजह से उन्होंने बंद की थी। उन्होंने कहा दुनियावी तालीम कहाँ मना है बंद तो नहीं है, औरत को पूरा हक है उन्होंने- दुनिया के जो भी शोबा तालीम है या अपनी रोजी रोटी के लिए वो दफ्तर में काम करना चाहे, तालीम हासिल करनी अच्छा, चाहिए, भाई वो गुलजार, पूरा हक है उसको। भाई गुजार, इधर एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है मुसलमानों के दरमियान कि मुसलमान जो है वो दुनियावी तालीम, मतलब कि अक्सर जब तालीम की बात की जाती है तो लोग ज़्यादातर हमारे उलमा किराम से दीनी तालीम इससे मुराद लेते हैं, लेकिन नहीं। फतह मक्का के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त आद की थी, जो उधर कैदी हुए थे ना, जो गुलाम बनाए गए थे, उन पर यह शर्त आद की थी कि हम आपको उस वक्त आज़ाद करेंगे जिस वक्त आप हमारे 10 बच्चों को, एक जिम्मेदारी 10 बच्चों को तालीम देना। तो जाहिर बात है जो कैद हुए थे वो गैर मुस्लिम थे, तो उन्होंने कुरान की तालीम थोड़ी देनी थी, उन्होंने दुनिया की तालीम देनी थी। ये जो हमारे उलमा कराम फैलाते हैं कि औरत को इक्वल राइट्स हैं, हमारे हदीस में मुकादा हदीस है, मुसलमान मर्दो औरत, ये लफ्ज़ आया, मर्दो औरत को तालीम हासिल करना फ़र्ज है। एक ये आया, फिर ये आया कि तालीम हासिल करो, उधर कोई जिन्स नहीं बताएगी, तालीम हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक, उधर कोई जिन्स नहीं आएगी। ना ये तालीम कहा गया कि आप दीन की तालीम हासिल करो, ये भी स्पेसिफाइड नहीं की गई। ये हमारे उलमा कराम का गलतुल आम है। दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है दुनिया में रहने के लिए, दीनी तालीम तो फिर मजहब की तालीम तो है ना, वो तो लाजम है। इसके साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने रिज़्क़ हलाल के लिए। तो मेन जो टॉपिक था ना, क्या रुखसार भाई फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए? भाई मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। भाई नो, मैं भाई नो, गुलजार, भाई एक मिनट, भाई गुलजार, जो ये हमारे जो है ना मुसलमान, हम अपने नजरिए के मुताबिक बात करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत को ज्यादा से ज्यादा बड़ा, और आपका और मेरा ये यकीन भी है कि रोजी रोटी देने वाली जात अल्लाह की है, तो हमें फिर क्यों घबराना चाहिए? तो इधर भी पाकिस्तान में भी मुसलमानों में भी फैमिली प्लानिंग चल रही है। पाकिस्तान में तो चल रही है, वो चल चलती रही है, हमारे नेशनल टीवी चैनल और भाई हमारे बकायदा गाँव में मरकज है भाई, एक मरकज है बकायदा, दफ्तर है औरतों के लिए स्पेशल है, जहाँ वो कंट्रोल की है। पहले एक जोड़े को सिर्फ एक बच्चे की इजाजत थी, फिर 2 की दी गई, अब जाकर 3 की मिली है, जिसकी वजह से उनकी तो मैं कहता हूँ इंडिया तो इतना मजबूत है, इतनी उसकी इकोनॉमी ठीक है, उसको पाबंदी की जरूरत नहीं है कि किसी भी। ये तो इंडियन जो व्यूवर्स हैं वही बता सकते हैं कि उनको फैमिली प्लानिंग की जरूरत है। मैं कहता हूँ नहीं है, ये हम अपने लिहाज नहीं कह इंडिया सकते। जैसे दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, उसको भी फैमिली प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं, वो खिला सकता है, उसमें कारोबार की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और लोग दूसरी कंपनी, दूसरे मुल्कों की कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स अगर काम कर रहे हैं, उधर मौके हैं, आईटी का बहुत बड़े मौके हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंडिया कर रहा है, जिसकी वजह से उधर कारोबार तो के बहुत एक बड़े इधर मौके ये हैं। भी नेगेटिव पॉइंट आ जाता है ना, जिसके पास 2 बच्चों की गुंजाइश नहीं इजाजत है, उसके बाद 2 लड़की हो जाती हैं, और ख्वाहिश होती है हर माँ बाप की कि मेरे पास बेटा हो, बेटा बिल्कुल, ये हर क्योंकि ये नस्ल होती है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है। उन लोगों के लिए ये बहुत बैड न्यूज है। मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियोस लगी होगी, वीडियोस लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।